हमने रिपोर्ट किए गए बयानों को देखा है। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और व्यवस्थित बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरे को लेक्चर देना यानी उपदेश देना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खोखले उपदेश देने के बजाय या पाखंडी उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ कि वो अपने अंदर झांके। Press conference, let's begin our conversation. Okay, Siddhant first. Hi sir, Siddhant from WION. My question is over the Pakistani reaction over the Indian Prime Minister hoisting the flag at the Ayodhya temple. So what's the reaction of the MEA? Uma. उमाशंकर सिंह, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। मेरा सवाल चीन को लेकर है। चीन ने पहले भारतीय नागरिक की नागरिकता पर सवाल उठाया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को लेकर बहुत ही एक आपत्तिजनक बयान दिया, जो पहले भी वो देता रहा है। कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या विदेश मंत्रालय जो है वो बयान के जरिए ही इस बात का जवाब देगा, या कुछ स्टेप्स भी उठाए गए हैं, डिमार्श या किसी तरह से तलब करके राजदूत को, क्या कुछ किया गया इस मामले में चीन के साथ? Okay, Rishabh. So good evening, Rishabh from Times Now. So one, in addition to Siddhant's question, that Pakistan also made a comment on Raksha Mantri's statement that he made earlier this week regarding Sindh. And the second, there have been multiple reports as well as statements that have come in from Dhaka, where they have asked India to return Sheikh Hasina and other Awami League leaders who have been convicted by the ICT. Madhu. सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। भारत ने डिमांड जारी करने के बाद भी हमने देखा कि चीन की तरफ से बयान जारी किया गया कि अरुणाचल उनका अभिन्न अंग है। हालांकि उसके बाद भारत ने स्टेटमेंट जारी किया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि एसआर लेवल टॉक भी, क्योंकि तमाम बॉर्डर इश्यूज पे चल रहे हैं, तो अरुणाचल को लेकर एसआर लेवल टॉक में क्या स्थिति है, उसके बारे में बताएं। और हमारे स्टेटमेंट जारी करने के बाद अगर भारत सरकार ने चीन के साथ और भी कुछ संवाद किया हो या फिर डिमांड्स इशू किया हो, उस बारे में जानकारी दें। दूसरा सवाल पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान ने जो राम मंदिर पर फ्लैग लगाया गया, उसको लेकर जो विरोध जताया है, उसको लेकर जो बातें कही हैं, उस पर हमारा क्या रिएक्शन है? ठीक है, यशी। This is Yeshi Seli from Business India. My question is regarding Afghanistan. Afghanistan's Trade and Commerce Minister was here recently, and he said that a trade attaché is coming here, and trade attaché from India is going there. There was this understanding that India is possibly going to send an ambassador there. Is that going to happen in the near future? And secondly, what is the status of Commander Purnendu Tiwari? It's been 21 months. Is he coming back, or what is the status on him? Okay, so first we come to Siddhant, your question on Pakistan. We have seen the reported remarks and reject them with the contempt they deserve. As a country with a deeply stained record of bigotry, repression, and systemic mistreatment of its minorities, Pakistan has no moral standing to lecture others. Rather than delivering hypocritical homilies, Pakistan would do better to turn its gaze inwards and focus on its own abysmal human rights records. चूँकि मधु, तो आपने भी यही सवाल किया, इसलिए मैं हिंदी में दोहराना चाहूँगा इसको। हमने रिपोर्ट किए गए बयानों को देखा है और उन्हें उसी अवमानना साथ खारिज करते हैं जिसके वो हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने अल्पसंख्यकों के दमन, कट्टरता और व्यवस्थित बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरे को लेक्चर देना यानी उपदेश देना का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खोखले उपदेश देने के बजाय या पाखंडी उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ कि वो अपने अंदर झांके और अपनी जो उनके मानवाधिकार का जो रिकॉर्ड है, खराब रिकॉर्ड है, उस पर ध्यान दे। उमाशंकर जी, आपके सवाल देखिए, चीन पे जो अभी उन्होंने जो कदम उठाए थे हमारे नागरिक को लेके,
शंघाई एयरपोर्ट पर। उसके बाद हम लोगों ने कल देखा कि हम लोग एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसमें हमने बताया है, उससे पहले भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश जो ये हुआ वो ठीक नहीं है और हमारे दोनों देशों के रिश्ते के लिए ये मददगार नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, एक अनिच्छेद्य अंग है और ये एक तरीके से स्वयं स्पष्ट है। किसी प्रकार की इस मामले पर कोई हकीकत में कोई बदलाव नहीं आता है। ये चीनी पक्ष को इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि क्या हमने इस मुद्दे को उठाया है, जी हमने चीनी सरकार से यहाँ नई दिल्ली में और बीजिंग में दोनों तरफ उनसे इस मुद्दे को बड़ी सख्ती से उठाया था कि ये जो है निराधार है, नहीं, बिल्कुल गलत है जिस प्रकार से इस प्रकार की बर्ताव किया गया है।